माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के जराइम की दुनिया का खात्मा हो गया। टावर के डीजल कारोबार में मुख्तार अंसारी की सिंडिकेट इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें गोरखपुर तक जमी हुई थी। आपको बताते कि गोरखपुर में एक व्यापारी से उन्होंने रंगदारी मांगी थी और रंगदारी की रकम न पहुंचाने पे उस व्यापारी को उठा लिया गया था। आज वो व्यापारी गोरखपुर का एक बड़ा बिजनेसमैन है और आज भी उसका नाम लेता रहता है, लेकिन मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। अगर सबसे ज्यादा किसी को याद आ रही होगी उसी व्यापारी को याद आ रही होगी। हालांकि एक बड़े रसूखदार बाहुबली नेता के माध्यम से उसने वहां से किसी तरह अपना जान बचा के निकला। हालांकि गोरखपुर के एक बड़े कोयला व्यापारी, पूर्वांचल के एक बड़े कोयला व्यापारी का 1997 में अपहरण करने के बाद मुख्तार अंसारी का नाम सुर्खियों में आया था। वो व्यापारी इंडिया लेवल का इतना बड़ा व्यापारी था कि सब लोग सकते में पड़ गए थे। हालांकि इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी विश्व हिंदू परिषद के एक नेता की इस कदर पिटाई किया था कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि इसकी जड़ें पूर्वांचल, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी के तमाम उन बड़े ठेकेदारों, उन बड़े कारोबारियों पे थी जिनके पीड़ा का दर्द बयां करने वाले आज कोई नहीं है। मुख्तार इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुख्तार को याद करके ये व्यापारी आज भी सहमे हुए हैं। कई अधिकारी ऐसे हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया। 1998 में एक पीसीएस रैंक के अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला करा के लखनऊ जैसे शहर में इसने सुर्खियां बटोरी थी। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225636। हालांकि देखा जाए तो किस तरह से वोट बैंक की राजनीति में विपक्षी दलों के नेता इस मौत पे सहानुभूति बटोर रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या होती है, जिस तरह से कृष्णानंद राय की 500 से ज्यादा गोलियों से भून के हमला कर दिया जाता है, उनके पीड़ित परिवार का अगर ये नेता दुख जाने होते तो आज मुख्तार अंसारी इतना बड़ा जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह नहीं रहा होता। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के भाई की 1991-92 में वाराणसी काशी विद्यापीठ के गेट के सामने निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब से कुछ दिन पूर्व इस हत्या का फैसला आया था और उसी प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहते हुए आभार जताया था कि न्यायालय का बहुत बहुत आभार है, हमें न्याय की उम्मीद थी और लंबे समय बाद न्याय मिला। तो यूं ही नहीं, जराइम की दुनिया में मुख्तार अंसारी का इस तरह से नाम है। आपको बता दें कि सबसे पहले एक एनसीआर दर्ज होता है 1900 के दशक में, जब 15 साल के उम्र में मुख्तार अंसारी के ऊपर एनसीआर दर्ज होता है। उसके बाद 8 साल तक ये जराइम की दुनिया से दूर रहता है। उसके बाद उसी के क्षेत्र के कृष्णानंद सच्चिदानंद राय की हत्या कर देता है बाहुबली प्रधान की, और पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। उसके बाद से लगातार जराइम की दुनिया में इसने अपने कदम बढ़ाते रहे और पहली बार 1997 में ये चुनाव लड़ता है, 96 में चुनाव लड़ता है बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे और जीत जाता है। मुख्तार के आतंक का पर्याय इस कदर था कि वहां के लोग जेल के अंदर रहते हुए भी इसको चुनाव जिता देते थे। यही कारण था कि 2 विधानसभा के चुनावों में ये जेल के अंदर रहते हुए, जेल के सलाखों के पीछे रहते हुए चुनाव जीता था। हालांकि मुख्तार जब चुनाव जीत गया तो अपने अपनी हिसाब से सरकारें व व्यवस्थाएं चलाता था। यही कारण था कि लखनऊ में एक कैबिनेट मंत्री के वहां पंचायत होती है और कैबिनेट मंत्री के वहां पंचायत को अगले दिन अखबारों में सुर्खियां दिया जाता है, कैबिनेट मंत्री के वहां बाहुबली पंचायत। पूर्वांचल और आसपास के तमाम बाहुबली वहां मौजूद रहते हैं और ये कहते हैं कि एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो बाहुबली नेता आज उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार के हमेशा समर्थन में नजर आते हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कहा जाए तो सत्ता समर्थित है। ऐसा ही कुछ गाजीपुर में गैंगवार को लेके हुआ था, जब एक वहां के वर्तमान एमएलसी से इसकी ठन गई थी और गाजीपुर में ठेकों के लेके आमने सामने गैंगवार शुरू हो गया था। हालांकि उसमें कुछ कदम मुख्तार को पीछे हटना पड़ा था और एक समय ऐसा आया जब जेल में मुख्तार अंसारी की इसके पूर्व में हत्या होते होते बची थी।
इसने उस माफिया को पहचान लिया और जो शोर शराबा करने लगा तो स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ लिया। यूं ही नहीं, जराइम की दुनिया का ये बेताज बादशाह बन गया था। इसके आतंक का पर्याय ये था, इसके कार्यों में अगर कोई हस्तक्षेप करता था, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे खादी वाले हो, उसको इंतकाम का सजा भुगतनी पड़ी।